गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं यामिनी जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आई हैड सबमिटेड द ड्राफ्ट, तो अभी आई थिंक उनको ओके। रिसीव हो गया है। सो आगे उनका जवाब नहीं आया कि अबाउट द बुक्स एंड ऑल, बट आ जाएगा क्योंकि अभी एडमिशन ओपन है, तो जब सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे उसके बाद ही अच्छा मेरे ख्याल से वो प्रोसेस आगे करेंगे। अच्छा, चलो ठीक है। आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग मैम, व्हाई इज देयर नो बीए, देयर इज अ प्रोविजन फॉर एमए इन जामिया डिस्टेंस लर्निंग से, हम्म। बैचलर्स का क्यों नहीं है? सिक्स बैचलर्स मंथ। अभी हमने नहीं स्टार्ट किया है। हमारा प्लान है जो क्योंकि ये अभी एमए भी नया है, कुछ बहुत ज्यादा प्रोग्राम पुराना नहीं है ये अच्छा। 2021 में स्टार्ट हुआ है। जो पहला बैच है हमारा उर्दू का, वो 2021 में। ओ वाह, पोस्ट कोविड। हाँ, पोस्ट कोविड ये जो अचीवमेंट है हमारी। आई नो। तो ये उस वक्त ऑनलाइन और डिस्टेंस का जो इतना ज्यादा यूज समझ में आया लोगों को, तब यहाँ पे उर्दू भी पहले से थे प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे, लेकिन उर्दू नहीं था क्योंकि जामिया के अंदर उर्दू का नहीं होना खुद भी एक अपने आप में बिल्कुल। शर्मिंदगी की बात है। नहीं, अजीब तो है, शर्मिंदा तो पता नहीं, पर अजीब है। बहुत और ये इंस्पिरेशन मिला था जो एक्स वाइस चांसलर थी हमारी। हमने मैं इससे पहले इग्नू में थी, वहाँ हमने लॉन्च किया था उर्दू, एमए उर्दू। जब मैं वहाँ थी तो मैंने और मेरे एक कलीग थे, उन दोनों ने मिलके जी, वहाँ आपने पे बताया एमए। था। हाँ, तो फिर वहाँ वो हमने इन नजमा मैम को बुलाया था उसमें एज अ चीफ गेस्ट। तो उन्होंने कहा, अरे इग्नू ये में उनका ये हो कॉन्सेप्ट। रहा है तो हमारे यहाँ भी तो होना ही चाहिए। वहां से आके उन्होंने फिर आई थिंक कोविड यहाँ ने ये आसानी कर दी है ना, कि पीपल आर बहुत। मोर ट्यून टू इट एंड दे अंडरस्टैंड जी कि जी। डिस्टेंस की वैल्यू और है। इसका बहुत फायदा हो रहा है बच्चों को भी, क्योंकि ज्यादातर ग्रेजुएशन के बाद बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में रहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि वो अपनी पढ़ाई। और इसके अलावा जब से यूजीसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक साथ 2 डिग्री लेने की परमिशन दे दी है, तो फिर उसमें भी इससे बहुत फायदा उठा रहे हैं बच्चे। पर मैम, मुझे एक बात जो थोड़ी सी मतलब मुझे ये लगा कि जब मैं आई वाज रीडिंग द साइट के एमए के एलिजिबिलिटी जो है, जी तो देर इज नो इंडिकेशन टू, जाहिर है कि आप एमए करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस लेवल के संजीदा या उस तरह की कमिटमेंट तो आप में होगी ही, बट कुछ हाँ। इंडिकेटेड या सजेस्टेड नहीं है लेवल ऑफ उर्दू? हाँ, वो मुझे भी लग रहा है कि हमें उसमें मेंशन कर देना चाहिए। शायद हम नेक्स्ट टाइम इसको मेंशन करेंगे, क्योंकि क्योंकि मुझे मुझे भी लगा कि लगा लाइक कि एन एसेंशियल सिर्फ, लिस्ट के। हाँ, सिर्फ ग्रेजुएशन हमने डाला हुआ है और उसमें ये लिखना जरूरी है कि आपको इंग्लिश के साथ मतलब आपको उर्दू जरूर आनी चाहिए, लिखना और पढ़ना, फ्लुएंसी होनी चाहिए इसमें। तो वो हमने मेंशन नहीं किया, ऐसे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम उसमें उसको ऐड करेंगे, जहाँ पे हमने ग्रेजुएशन लिखा हुआ है उसके साथ साथ वो भी रहेगा, वो क्योंकि देखिए, मैं आपसे एक बात नहीं पॉइंट। करती तो मैं तो कूद जाती कमिट करने के लिए, एंड आई वुड हैव बिटन मोर देन आई कैन च्यू। तो आई कैन अंडरस्टैंड, वो मुझे भी लग रहा है कि वो है, एक फ्लॉ है जो हमें उसको दूर करना पड़ेगा। जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सब इतने अलग अलग फील्ड से जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। अ, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बारे में जान के कि सब अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं अपनी एक जगह बना के बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म इसलिए आप लोग इससे जुड़े हुए हैं कि आप सबको उर्दू से बहुत ज़्यादा अ, मोहब्बत है, लगाव कहें, जो भी कहें उर्दू ज़बान से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहना चाहती हूँ एमए उर्दू के बारे में, मैं ये बोलूँगी कि जो एमए उर्दू करना है तो आप सबको अगर उर्दू पढ़ना और लिखना बहुत अच्छे से आता है, फ्लुएंसी होनी चाहिए दोनों चीज़ों में, पढ़ने में भी लिखने में भी। बोलना तो हम सब बोल लेते हैं, जबान बोलते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते करते हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन जब हम
पढ़ने लिखने की जब बात करते हैं, तो वहां पे एमए के लेवल पे जब आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, तब वहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस आपकी राइटिंग स्किल और जो रीडिंग स्किल है, ये दोनों पे अगर आप लोगों को महारत है, ये आप ही खुद को जज कर सकते हैं, आप ही बता सकते हैं कि आप सही से टेक्स्ट पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो आप सब एलिजिबल हैं हमारे इस एमए उर्दू प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे कई बार ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो पहले सेमेस्टर में जिनकी कॉपी देख के हमें लगता है, आंसर शीट देख के लगता है कि ये इन्होंने क्यों एडमिशन लिया है, इनका क्या मकसद क्या था, सिर्फ ये समझ के कि उर्दू है तो कर लेंगे। तो फिर बहुत हम खुद शॉक रह जाते हैं। और लेकिन ये हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर तक आते आते हमने उनको उर्दू पढ़ना और लिखना दोनों ही सिखा दिया, और अच्छे रिजल्ट के साथ गए हैं वो बच्चे। झटका लगा, बैक आई, बार बार बैक आई, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, और बार बार कंप्लेन भी किया उन्होंने। फिर हमने उन्हें बिठाया, उन्हें बताया कि कहाँ तुम्हारा कमी कहाँ है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो जब अब जा रहे हैं तो उनको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं कि नहीं, अब हम कहीं भी उर्दू को लेके पहुंच सकते हैं, अपनी उर्दू को किसी भी जगह पे खड़े हो सकते हैं अपने राइटिंग और रीडिंग स्किल के साथ। मास्टर्स कर लिया है हमने, तो हमें इस पे पूरी पकड़ हो चुकी है, इस जबान पे और इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि लिटरेचर पढ़ना है तो सब्जेक्ट पे भी आपको पूरा ध्यान देना होगा बहुत ज़्यादा। तो अब आप लोगों को ये कह सकती हूँ कि आप अगर उर्दू पढ़ना और लिखना जानते हैं अच्छी तरह से, तो आप एलिजिबल हैं हमारे इस कोर्स के लिए। और ये जो प्रोग्राम है, ये 4 सेमेस्टर का होता है, 2 साल का है। अ, लेकिन ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में है, इसलिए हम 2 साल और देते हैं स्टूडेंट्स को। कई बार स्टूडेंट्स किसी अपने दूसरे प्रोग्राम में बिजी होते हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कोई दूसरा कोर्स कर रहा है, तो कभी एग्ज़ाम स्किप करना पड़ता है, कभी हमारे एग्ज़ाम्स टकराते हैं उनके रेगुलर प्रोग्राम से, या कहीं आप और किसी जॉब में हैं, कभी आप नहीं दे पा रहे हैं, तो वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको कवर कर सकते हैं। तो 2 से 4 साल का टाइम है हमारा, जो ड्यूरेशन है एमए का, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन मोड में। डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड, ये 2 मोड है हमारे पास। इसमें डिफरेंस मैं बता देना चाहूँगी। ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट्स को बिना सेंटर आए हुए, बिना जामिया आए हुए, दुनिया के किसी कोने से भी वो एनरोल कर सकते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फाइनल उनका एडमिशन हम लेते हैं ऑनलाइन मोड में ही। हम उनकी वेरिफिकेशन भी करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की, मेल पे मांग के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और एग्ज़ाम्स भी हमारे ऑनलाइन मोड में ही होते हैं, एग्जामिनेशन पोर्टल के थ्रू। जामिया का एग्जामिनेशन पोर्टल है, उसके थ्रू हम एग्ज़ाम लेते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स का। अ, वो उसका एक जो तरीका है वो आपको पोर्टल पे लॉग इन करना होता है स्टूडेंट्स आईडी के ज़रिए, और वहाँ बैठ के आप कैमरा ऑन करके आप अपने आंसर्स लिखते हैं, आंसर शीट लिखेंगे, फिर उसकी पीडीएफ बना के आपको पोर्टल पे सबमिट करना होता है। वो प्रोसेस हम पहले बता देते हैं एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट के ज़रिए। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसमें आपको फिजिकली आप अगर नहीं आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, तो आप ऑनलाइन मोड में ऐसे भी पूरा अपना कोर्स मुकम्मल कर सकते हैं। डिस्टेंस मोड में भी हम कुछ बच्चों को ये फैसिलिटी देते हैं कि वो अ, अपने जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन तो हम ऑनलाइन करते हैं, फीस भी ऑनलाइन पे करना होता है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे प्रॉब्लम आती है उनकी कि वो उस टाइम में, वेरिफिकेशन के टाइम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आ नहीं सकते हैं, तो हम उनको ये फैसिलिटी उनको भी देते हैं। लेकिन फिर बाद में चाहे वो ऑनलाइन के स्टूडेंट हो या डिस्टेंस के, दोनों को अपनी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज हमें भेजनी पड़ती है बाय पोस्ट, ये मस्ट है।
उसके अलावा डिस्टेंस का जो एग्जामिनेशन का तरीका है या क्लासेस जो होती हैं, ऑनलाइन मोड में हम क्लासेस भी, काउंसलिंग क्लासेस ऑनलाइन ही देते हैं गूगल मीट के प्लेटफॉर्म के जरिए। और जब डिस्टेंस वाले जो बच्चे हैं उनको जामिया के अंदर हम क्लास के लिए बुलाते हैं। और ये क्लासेस ऑनलाइन मोड में हो या डिस्टेंस मोड में, ये ज़रूरी नहीं है इसकी कि आपको अटेंड करना है, मस्ट नहीं है, इसकी अटेंडेंस नहीं होती है। पूरे एक सेमेस्टर में हम 6 क्लासेस देते हैं वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे में। तो अगर जो कोई भी स्टूडेंट अगर आना चाहता है, क्लास अटेंड करना चाहता है, सो के, अगर नहीं आ सकता तो भी कोई मसला नहीं है। ये पूरी तरह से उसकी अपनी मसरूफियात पे डिपेंड करता है। और ऑनलाइन में भी यही है कि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आप करें, नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं। और जो कोर्स है वो हमारा 100 मार्क्स का, उसमें 75 मार्क्स के जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, और 25 मार्क्स का असाइनमेंट सबमिट करना होता है। और ये जो एक सेमेस्टर में आपको पेपर्स पढ़ने हैं, 5 पेपर्स हैं, 4 कोर पेपर है और एक ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल में हर सेमेस्टर में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, कोर पेपर्स भी चेंज होते हैं। 4 सेमेस्टर में अलग अलग कोर पेपर्स होंगे, अलग अलग आपको ऑप्शनल की चॉइस दी जाएगी। तो ये है जो मुख्तसर में आपको मैंने एमए के बारे में बता दिया। उर्दू एमए जो हमारा जामिया का सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर करता है। अब आप लोगों को अगर इसमें कुछ क्वेरी है, आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो आप पूछ सकते हैं। मैम सबसे पहले मैं ही पूछ लेता हूँ एक बात, और जो जी। सबको दिलचस्पी होगी जिसमें, कि इसकी लास्ट डेट क्या है एमए उर्दू ऑनलाइन की? इसका रजिस्ट्रेशन 19 जनवरी से शुरू हो चुका है, और अब 9 मार्च को ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे, और वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। वो 14 और 15 मार्च अभी डेट दी गई है, अगर कोई चेंज नहीं आया तो उसी डेट में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद फीस पेमेंट की डेट है, वो 25 मार्च तक की है, लेकिन उसमें भी आगे पीछे कुछ हो सकता है, चेंज हो सकता है। सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो मैम ने कहा है कि 9 मार्च जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तो जामिया की वेबसाइट पे 15 मिनट में मेरा हो गया था। और इसकी 500 रुपये फीस होती है रजिस्ट्रेशन की। और उसके बाद हम्म, मैम जो मेन सालाना 11,000 रुपये जो फीस बताते हैं, वो मैम जी। आपने बताया कि 25 मार्च लास्ट डेट है। जी। अ, वो फीस मैम, उसमें लेट फीस की कब तक गुंजाइश होती है भरने की, और क्या वो किस्तों आ, में भरी जा सकती है, या वो एक बार अभी 25 मार्च तक भरनी होगी जी? एक्चुअली कोई लेट फीस हमारे यहाँ नहीं होती है कि लेट फीस देना है आपको और फिर उसके बाद हम उसको वो करेंगे, उस तरह से नहीं है। हम डेट रेज कर देते हैं, डेट एक्सटेंड कर देते हैं हम। हो सकता है 25 मार्च दिया गया है तो आगे एक हफ्ते और बढ़ा दिया जाए बच्चों की डिमांड पे, क्योंकि ये महीने का आखिर है। इसका भी हमें ख्याल रखना होता है कि महीने के आखिर में वैसे भी बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं हमारे हिंदुस्तान में। तो अक्सर ये कंप्लेन आती है या रिक्वेस्ट आती है कि हमें फर्स्ट वीक में दिया जाए, फर्स्ट वीक तक का टाइम दिया जाए, तो हम कर देते हैं। उसको एक्सटेंड होती है, एक दो बार डेट एक्सटेंड हो जाती है, नहीं तो फिर ड्राफ्ट के थ्रू। ये ऑनलाइन में आप अगर नहीं पे कर पा रहे हैं ऑनलाइन फीस, तो एक रास्ता हम रखते हैं कि बाद में अगर किसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, तो एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते 10 दिन का टाइम दे देते हैं कि ड्राफ्ट के थ्रू वो फीस सबमिट कर दें। जी। और एक साहब मैम डॉक्यूमेंट्स, हाँ जी, हाँ हाँ, वो पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के मुझसे। बारे में पूछा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन्हें, ये सवाल था। जी मैम। डॉक्यूमेंट्स में आपके जो ग्रेजुएशन, एक तो 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्रीज चाहिए होती हैं, सर्टिफिकेट चाहिए इनके। उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और माइग्रेशन, ये मस्ट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम 6 महीने से पुराना नहीं लेते हैं, तो आप जहाँ कहीं भी आप होंगे वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेज से ही लें वो।
उसके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो कहीं से भी आप बनवा सकते हैं। नोटरी जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी बनवा सकते हैं अगर किसी के पास 6 महीने से पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो। और माइग्रेशन की जब मस्ट है माइग्रेशन, उसके अलावा अच्छा, ये सब हम फोटो कॉपी ही लेते हैं, ओरिजिनल नहीं लेते हैं। और जो डेब आईडी और एबीसी आईडी, ये दो आईडीज मस्ट हैं। वो तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही आपको देना होगा। तो ये अगर किसी का नहीं है तो वो क्रिएट कर सकता है। और फिर हाँ, उसके अलावा और कुछ नहीं, इन सब की फोटो कॉपी। उसके अलावा फोटो चाहिए होती है, 3 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी। दैट्स इट। मैम, जो ये पहले सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं, ये कब उम्मीद है होंगे? और स्टडी मटेरियल जो लोग अभी टाइमली ले लेंगे सब कुछ, स्टडी मटेरियल वगैरह उनको कब से मिलेगा ताकि काम शुरू करें? जी। मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम्स होने होंगे, अभी हमारा एडमिशन प्रोसेस होते होते अप्रैल खत्म हो जाता है। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम 1 महीने तो लग ही जाते हैं। अप्रैल का पूरा महीना चला जाएगा इसमें। तो मई में हम आपको गूगल क्लासरूम, या उससे पहले भी हो सकता है कि हम गूगल क्लासरूम क्रिएट कर लें और उस व्हाट्सएप ग्रुप और उससे आपको कनेक्ट कर दें। गूगल क्लासरूम में हम सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जो कोर्स मटेरियल्स हैं, एसएलएम जिसको कहते हैं। और अभी एग्जाम्स मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर तक हो जाएगा, ये है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के मुतालिक सवाल पूछना था कि अगर कोई बाहर रह रहा है और मास्टर्स के कई साल हो गए हैं, तो उसे कैसे हम, मतलब उसको कैसे नेविगेट करेंगे इस मसले को? कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बात पूछ रहे हैं? जी जी, उसके कैरेक्टर। लिए तो मैंने बताया कि एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, वो भी एक्सेप्ट करते हैं तो वो। एक्चुअली मैम, ये कुछ लोगों को ना ये काम कभी वास्ता नहीं पड़ा, तो बोनाफाइड भी मेरे ख्याल से सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या चीज होती है। ये जी। कोई भी जो कैफेज है ना, इंटरनेट कैफे, वो लोग बना के दे देते हैं। जो नोटरी पेपर होता है उसके ऊपर वो सर्टिफाइड करके दे देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देख के कि हाँ ये आपके नाम के साथ एक बना देते हैं कि ये शख्स है, ये इसका नाम है, ये है, और उस पे वो मैटर लिखा होता है। तो वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता, अगर कोई आपका जानने वाला कोई भी अगर जामिया के आसपास है या कहीं भी किसी इंटरनेट कैफे पे जाएंगे आपके अपने इलाके में भी, तो वो भी बनाते हैं। या फिर ये जो आधार वगैरह जो बनाते हैं, वो सारे इस डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। उनको सिर्फ बोलना होगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बोनाफाइड चाहिए। कोई ऐसा मुश्किल है, वो भाई वो 50 रुपीज 100 रुपीज ऐसे लेके वो कर देते हैं, स्टैम्प करते हैं वो अपने उस पे पेपर पे, बस। जी। शुक्रिया। और किसी का कोई सवाल हो? माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो आपके जहाँ से आपने लास्ट जो भी इंस्टीट्यूट अटेंड किया होगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, वहाँ से आपके पास मिला होगा। अगर आपने पहले लिया होगा तो वो होगा कहीं ना कहीं उस आपके रिकॉर्ड में, उसकी कॉपी होगी। अदरवाइज जब आप ये एबीसी आईडी बनाएंगे तो आपका जो क्रेडिट बैंक है वहाँ भी आपको वो मिल जाएगा। वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं। माइग्रेशन तो मेरे ख्याल से मैम ग्रेजुएशन के बाद वाला माइग्रेशन होता है, ये ना? ग्रेजुएशन जब की होती है, हाँ, या ग्रेजुएशन प्लस के टू के बाद बाद जो या मिला है वो फिर चलता है? लास्ट प्लस टू के एकेडमिक। बाद भी लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट जहाँ भी आपने अटेंड किया है उसका आपको मिला होगा। तो वो अ, कहीं ना कहीं होगा आपके पास, आपके रिकॉर्ड में होगा, जहाँ भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उसकी फोटो कॉपी होगी। तो वो आप सबमिट कर सकते हैं, फोटो कॉपी ही हमें चाहिए। मैम, अगर कोई ऑलरेडी किसी कोर्स में एनरोल्ड है तो उसे तो माइग्रेशन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना अब होगा? मैं, क्योंकि यूजीसी ने या न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक साथ 2 डिग्री आपको अलाउ किया हुआ है। तो आप वहाँ से अपने माइग्रेशन को मांग सकते हैं, वहाँ से जहाँ भी आपने सबमिट किया है
आप वहां से निकलवा के और उसकी फोटो कॉपी कर लीजिए उसको वापस। अगर नहीं देना चाह रहे हैं आपको निकाल के वहां से, तो आप बोलिए कि आपको सिर्फ फोटो कॉपी चाहिए, आप उसकी फोटो कॉपी लीजिए, हम उससे ही आपको एडमिशन देंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम इसके लिए माइग्रेशन के लिए मतलब किसी से मिलना पड़ेगा? आप जो कह रहे हैं एकेडमिक क्रेडिट बैंक से खुद ही निकल जाता है, फिर तो इनको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा हम्म। उसके लिए, अगर वहां से हाँ, निकलना है। अगर एबीसी आईडी आप बनाएंगे तो मेरे ख्याल से वहाँ पे अपलोड करते हैं वो सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे अपलोड कर दिए जाते हैं। आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं वहाँ मिलेंगे आपको। सिर्फ एकेडमिक रिकॉर्ड्स ही नहीं, सारे लाइसेंस और आधार कार्ड ये सारा कुछ वहाँ होता है। तो एक बार चेक कर लेंगे सब अपने अपने वहाँ एबीसी आईडी के अंदर, अगर है तो ठीक है, नहीं है बहुत ज्यादा पुराना रिकॉर्ड होगा तो शायद ना भी हो, तो वो आप अपने जहाँ भी आपका जो लास्ट इंस्टीट्यूट है वहां से आप मांग भी सकते हैं, वो बना भी देते हैं अगर नहीं लिया है कभी तो, वरना होगा आपके पास। और उसके लिए जैसे अभी हम एडमिशन ले रहे हैं, फाइनल एडमिशन हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं, तो उसके लिए हम 1 महीने का टाइम भी देते हैं कि आप 1 महीने के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके मिसिंग हैं, कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, किसी का कोई किसी दूसरे शहर में है कोई डॉक्यूमेंट वो नहीं ला पाया, तो हम उनको ये सहूलत देते हैं, या तो वो बाई पोस्ट सबमिट कर दें, बाई हैंड सबमिट कर दें, जैसे भी आसानी है। जैसे अभी हम एडमिशन ले रहे हैं, हम आपसे इस बारे में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप डीलिंग पर्सन भी हैं, तो मैम सिर्फ आप हम्म, एडमिशन की हद तक डीलिंग पर्सन है मैम, या हमारा जो पूरा प्रोसेस एग्जामिनेशन जब होंगे या जो भी, हम्म। आप हर जगह हमें सामने मिलेंगे? अगर ऐसा हुआ तो बहुत सहूलत की बात जैसे हो जाएगी। नहीं, मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ उर्दू की, तो मैं ये एडमिशन प्रोसेस से लेके आपको रिजल्ट फाइनल देने तक मैं हूँ। जी। मैं ये तो आपको बहुत एक पढ़ाऊंगी सहूलत भी। की बात है कि हाँ जी, एक हमारे पास एक गो टू पर्सन है हर हाँ, मुश्किल के लिए। नहीं, नहीं, मैं हूँ इंशाल्लाह आपके इस सफर में आप लोगों के साथ रहूंगी मैं भी। वरना होता क्या है मैम, कोई इदारा होता है, एक इनविजिबल दीवार के पीछे होता है उसका सब कुछ, हम उस एक दीवार से बात कर रहे होते हैं, पर अगर हमें किसी शख्स से मान लो इस तरह मैसर हो कि हम उनसे मिल सकें, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें, तो मेरे ख्याल से बहुत हमें फायदा हो जाएगा, क्योंकि हम में से नहीं, बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि नॉन उर्दू बैकग्राउंड से हैं, हमें क्या पता किस किस कदम पे ये कहना चाहिए कि गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है जी। नहीं, मैं हूँ हमेशा आप लोगों को जहाँ भी जिस तरह की भी मदद चाहिए होगी, जो सजेशंस चाहिए होंगे, वो आप कभी भी मुझे मैसेज करके छोड़ सकते हैं। अगर मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर रही हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं आपको वापस कॉल बैक करूँगी या मैसेज का रिप्लाई करूँगी, ये आप इत्मीनान रखें। कभी कभी डांटती भी हूँ स्टूडेंट्स को जब बहुत ज़्यादा। मैम मेरा एक सवाल था। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो क्लासेस का आपने जिक्र किया था ये हर हफ्ते होती हैं सैटरडे संडे, और प्रॉपर मतलब कोर्स वर्क की ही क्लासेस होती हैं? जी, ये एक सेमेस्टर में हम 6 क्लासेस देते हैं, और ये वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को कंटिन्यूटी में हम जब भी स्केड्यूल करते हैं क्लासेस, तो हम वीकेंड्स पे करते हैं, सैटरडे संडे एक दो दो क्लासेस 3 हफ्ते तक चलती हैं, और कोर्स से ही मुताल्लिक होती हैं आपके। और जनरली ये एक काउंसलिंग क्लासेस हैं। काउंसलिंग क्लासेस में लेक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि हम लेक्चर दे रहे हैं। बस ये होता है कि बच्चे या स्टूडेंट्स के एंड से जो भी उनकी जो कंफ्यूजन है उनको दूर किया जाए, उनके कोर्स से रिलेटेड, उनके असाइनमेंट से रिलेटेड, उनके एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, बट वी ट्राई टू कवर द कोर्स ऑल्सो, ताकि क्योंकि क्लासरूम टीचिंग तो होती नहीं है, हम डे टू डे बच्चों से कांटेक्ट में होते नहीं हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको कोर्स जो है उनका एसएलएम जो है वो, एसएलएम इसलिए बोलते हैं, हम जो देते हैं आपको कोर्स मटेरियल एसएलएम होता है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, तो उसमें पढ़ना स्टूडेंट्स को खुद से ही है, डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड में, बट वी आर हियर टू सपोर्ट कि कहाँ आपको कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ ज़्यादा मुश्किल हो रही है, लेक्चर भी दे देते हैं ताकि इजी हो जाए कोर्स को समझना। अच्छा अच्छा, और लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं? हाँ, हाँ, वो इंटरैक्टिव सेशन ही होता है ये जो हमारा होता है काउंसलिंग क्लास का।
उसमें आप अपने सवाल रख सकते हैं, आपकी जो भी मुश्किल है आप उसको पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा, और अलग से अगर पूछना चाहें तो कांटेक्ट किया जा सकता है? ज़रूर, अभी जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास नंबर होगा हमारा, हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँगे, आप ग्रुप में पूछ सकते हो। आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा सबके काम का सवाल नहीं है, आपको लगता है सिर्फ़ आपको ही कहीं प्रॉब्लम है, तो आप पर्सनल मैसेज करके छोड़ दीजिए। अ, फ़ोन पे बात करनी है तो फिर मैं वापस आपको कॉल कर लूँगी अपने टाइम के हिसाब से। जनरली ऑफ़िशियल टाइम में आप करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फारसी से मुताल्लिक़ भी सवाल करना था कि क्या फारसी में भी मास्टर्स के ऑप्शन आया हुआ है? डिस्टेंस में नहीं है, डिस्टेंस हमारे सेंटर में फ़ारसी एमए नहीं है। अ, इस पे काम हो रहा है, शायद 1-2 साल में ये आ जाए, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए फ़ारसी और अरबी एमए भी, लेकिन अभी नहीं है, अभी रेगुलर मोड में है जामिया में, जिसके फॉर्म्स अभी आए हुए हैं। अगर रेगुलर में कोई करना चाहे तो उसके लिए है। शुक्रिया। जी फ़ारसी मैम। मेरे ख़्याल से इग्नू में होगा, मिल जाएगा फ़ारसी एमए, एक बार वहाँ देख लें, चेक कर लें। जी, शुक्रिया। जी मैम, मैसेज आया है, इनका कुछ पूछ रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। क्या पूछा है? 1 मिनट आप मुझे पढ़ के बता देंगे? मैम, व्हाट इफ आई गोट माय कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम माय डिपार्टमेंट प्रेजेंटली वर्किंग? हाँ, दैट्स वर्क, दैट विल वर्क। ठीक है, आप अपने जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट लेके आ रहे हैं, तो ठीक है, इट्स फाइन। मैं फीस मिस कर गया था, आपने फीस क्या बताई थी, दोबारा बता देंगे? 11,000 है 1 साल की फ़ीस, 2 साल है एमए का। जब आप अभी रजिस्टर करेंगे, तो आपको 11,000 पे करना है, 1 साल की फ़ीस। उसके बाद जब आप नेक्स्ट ईयर चले 2 सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप सेकंड ईयर में जाएँगे, तब आपको सेकंड ईयर की फ़ीस फिर से 11,000 पे करनी होगी। अच्छा अच्छा, जी, शुक्रिया। इसमें मैम कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या कोई बच्चा, कोई ऐसा कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का भी कुछ इसमें मैम दखल है, अगर किसी को मे बी अभी सवाल तक हो ये? तो ऐसा जी। कुछ है नहीं, हमारे सेंटर में इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है और हमने इसके लिए अभी भी डीन सर को इस चीज़ के लिए इस पे बोला है कि कोई एक ऐसा फंड क्रिएट किया जाए इस तरह के बच्चों को, क्योंकि हर बार ज़्यादा तो नहीं, 1-2 स्टूडेंट हर प्रोग्राम में ऐसे आते हैं जो अपनी फीस नहीं सबमिट कर पाते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ जामिया के आसपास कुछ एनजीओज़ और कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो हेल्प करती हैं स्टूडेंट को। तो हमारे उन बच्चों को हम वहाँ भेजते हैं एप्लीकेशन के साथ, तो उनको फंड मिल जाता है वहाँ से जनरली। चलिए तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया, और मेरे ख्याल से सबके सवाल एड्रेस हो गए होंगे। किसी का कुछ बच जाए तो ग्रुप में डाल दीजिएगा। दो दो एक। आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो ये अगर कहीं कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है? बहुत शुक्रिया मैम, हमारी रहनुमाई करने के लिए, और सब दोस्तों का शुक्रिया।